नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। देखिए, सीनियर सिटीजन स्कीम से रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है और हाल फिलहाल में इस स्कीम में बहुत बदलाव किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारे बदलाव जो हुए हैं, सारे रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आज की वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि फिलहाल हमें इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हमें इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। पहले पार्ट में हम स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, सारी कैलकुलेशन जानेंगे, और फिर जानेंगे हम वो तरीके जिससे हमें इस स्कीम में ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बेनिफिट्स की। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें फिलहाल आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। देखिए, कोई भी ऐसी स्कीम पोस्ट ऑफिस की नहीं है जिसमें आपको इससे ज्यादा ब्याज मिलता हो। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी ये एक ऐसी स्कीम है जो सीनियर सिटीजन यानी जो 60 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें 60 साल से कम उम्र के लोग भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो ब्याज बनेगा वो हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और ये ब्याज कब कब आएगा? ये ब्याज आपके अकाउंट में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी हर 3 महीने में आपके अकाउंट में ये ब्याज आता रहेगा। और इसके अलावा इस स्कीम में आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उसमें 1.5 लाख रुपए की 80C के अंडर आपको टैक्स की रिबेट मिलेगी, यानी 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना। अब बात ये आती है कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पर तो हमें कोई टैक्स नहीं देना, उस पर तो हमें टैक्स की छूट ही मिलेगी। लेकिन जो हमें ब्याज मिल रहा है हर 3 महीने, क्या उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, अगर आपका सालाना ब्याज 50,000 रुपए से कम है, उस कंडीशन में आपको 80TTB के अंडर टैक्स की रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अब बात आती है, क्या इस स्कीम में टीडीएस कटता है? इस स्कीम में आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपका सालाना ब्याज 50,000 रुपए से कम है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, अगर उससे ज्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे तो आपको 15H फॉर्म भर के देना होगा, उस कंडीशन में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक 5 साल की स्कीम है और किसी ऐसी कंडीशन के कारण आपको एक खाता 5 साल से पहले बंद करवाना पड़ जाए तो उस कंडीशन में खाता आपका बंद हो जाएगा। अगर आपको अभी खाता खुलवाए 1 साल भी नहीं हुआ है और आप ये खाता बंद करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका खाता तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपको जो ब्याज मिल चुका है हर 3 महीने में वो आपको वापिस करना पड़ेगा। यानी 1 साल से पहले अगर खाता बंद करवाओगे तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप ये खाता बंद करवाओगे 1 साल के बाद और 2 साल पूरे होने से पहले तो उस कंडीशन में आपको 1.5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का खाता खुलवाया था, तो उस कंडीशन में 10 लाख का 1.5% यानी 15,000 रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी ब्याज वापिस नहीं करना, जो आपने ब्याज ले लिया वो आपके पास ही रहेगा। अगर आप खाता बंद करवाओगे 2 साल के बाद और 5 साल से पहले तो उस कंडीशन में आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख का खाता खुलवाया था तो वहां पे आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं और आपका ये खाता बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपको बीच में पैसे की जरूरत नहीं पड़ी तो उस कंडीशन में 5 साल के बाद आप ये खाता कभी भी बंद करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हमारा ये बहुत ही अच्छा ब्याज आ रहा है, बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है और इसको हम आगे बढ़वाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप इस अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। यानी 3 साल के लिए आपका और ये खाता चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मान लीजिए आपने खाता 3 साल के लिए आगे बढ़वा लिया तो उस कंडीशन में अगले 3 साल के लिए आपको जो ब्याज है वो उस ब्याज दर के हिसाब से मिलेगा। जब आपने खाता बढ़वाया उस टाइम पे इस अकाउंट की जो ब्याज दर होगी उस ब्याज दर के हिसाब से आपको अगले 3 साल तक ब्याज मिलता रहेगा। और मान लीजिए आपने 3 साल के लिए खाता आगे बढ़वाया था, लेकिन ऐसा हुआ कि आपको ये खाता कुछ ही दिनों के बाद बंद करवाना पड़ जाए। उस कंडीशन में मान लीजिए आपने 3 साल के लिए बढ़वाया था और अभी 1 साल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपके खाते को चलते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है एक्सटेंड के बाद तो उस कंडीशन में आप कभी भी खाता बंद करवा सकते हो, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और आप ये 3-3 साल का करके कितने ही टाइम के लिए खाता आगे एक्सटेंड करवा सकते हो। आइए अब जानते हैं ये सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया, 60 साल से ऊपर की उम्र का तो कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में 60 साल से कम उम्र के लोग भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज को कुछ छूट दी है। मान लीजिए कोई डिफेंस एम्प्लॉय है, वो 50 साल के बाद कभी भी वीआरएस लेता है तो वो इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई सिविल एम्प्लॉय है और वो 55 साल के बाद वीआरएस लेता है तो इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है।
और दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट मिले उसके 3 महीने के अंदर अंदर उनको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा इंप्लॉई है जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है और भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके स्पाउस, पत्नी या पति जो भी है वो इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट हम किसी भी दूसरे अकाउंट की तरह जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्पाउस के साथ ही अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी पति पत्नी ही ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि फिलहाल इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम एक ऐसे तरीके को जानने वाले हैं जिसकी वजह से आपको इस स्कीम में और ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, जैसा कि आपको पता है इस स्कीम में हमें जो ब्याज वो हर 3 महीने में मिलेगा। अगर हम उसी ब्याज को री इन्वेस्ट कर दें किसी भी म्यूचुअल फंड में तो हमें और ज्यादा फायदा हो सकता है। अब आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, तो देखिए जैसे भी हमें कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए कोई सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है या एफडी का अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वैसे ही हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट। और मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड ही नहीं, यहाँ पे आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शन वगैरह में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ई मार्जिन की फैसिलिटी मिलती है, वो भी बिल्कुल लोएस्ट रेट पे 6.99% पे। और एम स्टॉक का जो सबसे बढ़िया फीचर है वो है इसका जीरो ब्रोकरेज प्लान। देखिए जीरो ब्रोकरेज प्लान क्या है, जब भी आप एम स्टॉक के थ्रू कोई भी ट्रेड लोगे तो वहां पे आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना। इसी वजह से एम स्टॉक ने पिछले 1 साल में 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव किया है अपने कस्टमर का, और वो भी लगभग 8.5 लाख क्लाइंट्स का। और इसके अलावा एम स्टॉक इसलिए भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है मिराई एसेट का, और इसके अलावा इनका जो टोटल टर्न ओवर है वो है 4,90,616 करोड़ प्लस का। जो इनका टोटल एमटीएफ बुक वैल्यू है वो है 1130 करोड़ प्लस की। टोटल जो ट्रेड हुए हैं वो है 45 करोड़ के, और जो ब्रोकरेज सेव किया है पिछले 1 साल में वो 145 करोड़ प्लस का इन्होंने ब्रोकरेज सेव किया है। अगर हम बात करें इनकी ऐप की तो प्ले स्टोर या कोई भी iOS एंड्रॉइड ऐप पे इनको 4 स्टार प्लस रेटिंग मिली है। और वहीं यहाँ पे अगर रिटेल क्लाइंट होल्डिंग की बात करें तो 4003 करोड़ प्लस यहाँ पे रिटेल क्लाइंट होल्डिंग्स है। और इनके जो ऐप है वो भी बहुत स्मूथ काम करती है, चाहे आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, कोई ट्रेड लेनी हो तो 1 क्लिक के अंदर सारे काम हो जाते हैं। अगर आप एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप इजिली घर बैठे बैठे एम स्टॉक का अकाउंट खोल सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.